हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी दुनिया में मस्त होंगे। तो गाइस, आज है सैटरडे। तो सैटरडे के दिन की शुरुआत मेरी हो चुकी है। बच्चे चाय पीते नहीं है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ चाय पीते हैं। बट अगर टोस्ट खाने हो तो बच्चे हमारे चाय के लिए रेडी रहते हैं। तो हम लोगों ने थोड़े एक एक दो दो टोस्ट खा लिए थे, क्योंकि आज नाश्ता बनाने का समय नहीं था, खाना जल्दी बनाना था, क्योंकि थोड़ा सा एक प्रोग्राम अटेंड करना है और वहाँ पर पहुँचना था समय से। तो नाश्ता और खाना बनाने में काफ़ी लेट हो जाता, तो इसके चलते फिर मैं डायरेक्ट बनाने वाली हूँ खाना। तो यहाँ पर चाय नाश्ता वगैरह हो गया था। इसके बाद जो रात के बर्तन थे उनको मैं सेट कर रही हूँ। और अभी मुझे इसी टब में अपने बर्तन रखने पड़ते हैं, क्योंकि आप लोग मेरा स्टैंड देख सकते हो, इसमें कोई भी बॉर्डर बना हुआ नहीं है। जो टाइल्स का एक बॉर्डर बना होता है, तो वैसा एक बॉर्डर बना हुआ नहीं है। अगर मैं जैसे कि जो डले आते हैं बर्तन रखने के, उसमें अगर मैं रखती हूँ तो सारा पानी निकल कर किचन में गिरता है। तो इस कारण से मैं उसका यूज़ नहीं करती हूँ। और मेरे पास दो दो रखे हुए हैं हालांकि, बट इस स्टैंड के चक्कर में उसको मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ। तो इसी टब में मैं बर्तन अपने रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने साथ साथ गैस भी क्लीन कर दिया था। जो थोड़े बहुत चाय के छींटे लग जाते हैं तो उनको एक बार मैंने कर दिया था क्लीन। और इसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन थे चाय वाय के, बस वही मैं क्लीन करके जाऊंगी नहाने। और झाड़ू पोछा मेरा हो चुका था, अब डायरेक्ट बस बर्तन ही क्लीन करने थे। और ये देखिए, ये कौन सा पोज है भाई, कुछ समझ में नहीं आता है। और दिन में इसको मतलब फ्रिज में कुछ हो चाहे ना हो, इसको मतलब इसकी हैबिट है, किचन में आएगा डायरेक्ट फ्रिज खोलेगा। और मतलब कुछ चीज़ों की इसने हैबिट बना रखी है। कितनी बार तो है ना, खाना खा लेगा और थोड़ी देर बाद आएगा, मम्मी। मैं बोलूँगी क्या? भूख लगी। मैं बोलूँ अभी तो खाया 2 मिनट पहले। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो कुछ और बोलने आया था। तो इसकी कुछ चीज़ों की ऐसी हैबिट बन चुकी है कि ये बस ऐसे ही करता है। तो गाइज़, यहाँ पर बर्तन मेरे क्लीन हो गए थे और मैं नहा धोकर आ गई थी किचन में। तो तेल गरम हो गया था और ये तेल में मैं डाल रही हूँ राई और जीरा। राई जीरा अच्छे से चटक गया था, इसमें मैंने लहसुन और हरी मिर्च डाल दी थी। तो लहसुन और हरी मिर्च तला रही है। इसके बाद इसमें मैं डालूँगी टमाटर। टमाटर में मैंने कुछ मसाले ऐड कर लिए हैं, अपने बेसिक से मसाले हैं, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्दी। इनको सबको मैं कर लेती हूँ बढ़िया से फ्राई। अच्छे से टमाटर जब गल जाएंगे तो इसमें मैं डालूंगी बरबटी। आज मैं बनाने वाली हूँ बरबटी की सब्जी। और बच्चों को जैसे ही बताया कि बरबटी बनाने वाली हूँ, तो बोले कि नहीं, इसमें आलू भी डालो आप। तो फिर भाई क्या था, फिर इसमें आलू भी डाले मैंने। तो आप लोग देख सकते हैं, आलू इसमें डाल दिया है मैंने बढ़िया। अच्छा बड़ा आलू था तो मैंने एक आलू इसमें ऐड कर दिया था। तो अब इसको छोड़ देते हैं पकने के लिए। जब तक ये पकेगी तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा। और इधर मैं किचन में काम कर रही थी, तब तक बैरागी जी भी अपना काम कर रहे थे। वो कर रहे थे मंदिर की क्लीनिंग और पूजा पाठ। तो यहाँ पर मंदिर की क्लीनिंग उन्होंने कर दी थी, पूजा पाठ कर दी थी। और आज आप मेरे कान्हा जी को देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आज इन्होंने पहनी है न्यू न्यू ड्रेस। ये देखिए, बहुत ही प्यारी ड्रेस लग रही थी और कॉम्बिनेशन तो लाजवाब। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और काफ़ी टाइम से मैं इस कॉम्बिनेशन की साड़ी लेने का सोच रही हूँ, पर ले ही नहीं पा रही हूँ। तो गाइज़, मेरे कान्हा जी को तो आपने देख ही लिया है, कितने अच्छे से सुंदर से बन के रेडी होकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मेरी सब्जी भी बन चुकी थी, ऑलमोस्ट पक गई थी, क्योंकि आलू और बरबटी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मैंने बढ़िया, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी थी, तो मैंने तेज़ आंच पर खड़े खड़े जल्दी से पका ली थी उसको ढककर। और अब मैं बना लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि बच्चों को भूख लग जाती है। बच्चे जब घर में रहते हैं तो फिर उनको 2-3 बार खाने को चाहिए ही होता है। तो गाइज़, यहाँ पर निक्कू आ गया था कि मम्मी मुझे खाना दे दो। तो आप इसकी कटोरी में देखो, बोलते मुझे आलू आलू देना, मुझे आलू खाना है बस। तो मैंने इसकी
कटोरी में दे दिए थे आलू। तो सबके घर में कोई ना कोई एक ऐसा सदस्य रहता ही है कि भैया जिसको किसी न किसी चीज़ से परहेज है। और हमारे छोटे साहब को तो टमाटर कच्चे खा लेंगे पर सब्जी में नहीं होना। टमाटर अलग छाड़ देंगे, हरी मिर्च अलग छाड़ देंगे, जहाँ तक लहसुन भी अगर पीस के भी डालो ना वो भी अलग छाड़ देते हैं। तो ये हाल है इन बच्चों के। और फिर लोग जब इनको देखते हैं, क्या इनको खाना नहीं देते हो क्या? अब इनको कौन बताए कि ये इनको क्या खिलाएं। अगर ड्राई फ्रूट्स भी रहते हैं ना तो वो भी छांट देते हैं ये। अब क्या ही करें इन बच्चों का। तो गाइज़ यहाँ पर मेरी रोटियां बन चुकी थी और बैरागी जी की भी पूजा पाठ हो चुकी थी। तो बस अब मैं उनकी थाली लगाने वाली हूँ। तो हमारे जो बैरागी जी हैं वो एकदम सादा सिंपल खाना खाते हैं, वो अचार वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर मैं उनकी थाली लगा दूँगी, सब्जी और रोटी। उनको बस सब्जी और रोटी दे दो, वो भी टाइम से, तो वो खा लेते हैं। और उनको टमाटर मतलब थोड़े से खट्टे में थोड़ा सा परहेज है, क्योंकि उनके दांतों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसलिए। तो बैरागी जी की थाली लग चुकी है और इसके बाद मैं थोड़ी बहुत और जो रोटियां हैं उनको सबको सेकने के बाद जाऊंगी रेडी होने। तो गाइज़ अब मेरा किचन का सारा काम निपट चुका था और किचन मेरा क्लीन भी हो गया था। तो फिर मैंने काफ़ी टाइम से नेल पेंट नहीं लगाई थी। तो आज सोचा कि चलो आज इसको रिमूव करके कुछ न्यू कलर लगा लेते हैं। और आपको मैं बताऊँ ना, मुझे नेल पेंट लगाने का इतना ज़्यादा शौक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब नेल पेंट अगर व्यवस्थित भी लगी होगी ना उसको भी मैं निकाल निकाल के दूसरी लगा लेती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने ग्रे कलर की नेल पेंट लगाई है और मैं हो चुकी थी रेडी। और अभी हम एक जा रहे हैं पूजा में। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पहनी है येलो साड़ी और सिंपल से एक एक कंगन डाल लिए थे। और ये भाई साहब कर रहे थे प्रमोशन तो परफ्यूम का। और गाइज हम लोग सभी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे। और रेडी अगर हम होते हैं तो कमरे का हाल कुछ बिखरा बिखरा सा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि इन सबको थोड़ा सा व्यवस्थित कर दूं ताकि आए तो घर हमको व्यवस्थित मिले और मूड ख़राब ना हो। जब हम कहीं से आते हैं ना तो घर अगर साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहे ना तो आधा से ज़्यादा थकान हमारी ख़त्म हो जाती है। तो मैं भी थोड़ा सा परफ्यूम लगा लेती हूँ जब बच्चों ने निकाल लिया है तो गाइज़ बैरागी जी भी हमारे रेडी हो गए हैं, मैं भी रेडी हो गई हूँ और हम लोग निकल पड़े थे अपनी दीदी के घर के लिए। और ये दोनों बच्चे मेरे देख सकते हैं आप लोग कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल इनोसेंट, जबकि ये इतने इनोसेंट है नहीं, दिन भर मुझे परेशान करते हैं। इन दोनों को देखकर पता है जहाँ भी हम लोग जाते हैं ना इन दोनों को लेकर लोग यही बोलते हैं कि ये दोनों जुड़वा हैं क्या, बट ऐसा है नहीं। तो गाइज़ ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पर दीदी के घर। और वहाँ पर हम लोगों को मिलने वाले हैं मम्मी और भी बहुत सारे लोग मिलने वाले थे। तो मम्मी ये लोग मिले थे हमको, तो हम लोगों ने फ़ोटो वोटो क्लिक की, खाना वाना खाया और ऐसे ही जो भी उनको देना था वो देकर और हम लोग फिर निकलना था हमको। तो यहाँ पर मम्मी ये लोग गा रहे हैं गीत जो मकान की ओपनिंग में, घर की ओपनिंग के बाद गाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर इनको बोलते हैं बदावा। तो वही ये सब लोग गा रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी तक हमारे माता पिता जो हैं, मतलब इस टाइप की जो जनरेशन अभी है, तो ये सारी चीज़ें अभी ज़िंदा हैं। शायद आने वाले समय में ये सब चीज़ें विलुप्त होने वाली हैं, क्योंकि अभी ये जो गा रहे थे ना ये तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा था। वो यही बोल रहे थे कि तुम लोग कब सीखोगे, तुम लोगों क्या होगा आगे जब हम लोग नहीं रहेंगे। तो मैंने फिर ऐसे मजाक में बोला कि हम लोग आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेंगे फिर उसको ही सुना करेंगे। पर सीखना चाहिए, आना चाहिए ये सारी चीज़ें, ताकि हमारा कल्चर बना रहे और हमारे जो भी रिचुअल्स हैं वो विलुप्त ना हो। तो गाइज़ बातें करते करते हम लोग आ गए थे घर पे।